लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा देश भर के लिए बीती शाम 111 पार्टी प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी गई है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की मंडी और कांगड़ा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। भाजपा ने मंडी संसदीय क्षेत्र से इस बार तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। कांगड़ा संसदीय सीट से भाजपा ने डॉक्टर राजीव भारद्वाज को चुनावी मैदान में उतारा है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे हैं और पूर्व में कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस प्रकार अब भाजपा ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए चारों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से अभी भी किसी भी सीट पर उम्मीदवार का नाम जारी नहीं हुआ है। अभिनेत्री कंगना रनौत को पार्टी प्रत्याशी घोषित किए जाने पर कंगना ने भाजपा हाईकमान का आभार जताया है। सोशल मीडिया पर जारी एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि अपने जन्मस्थान से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका मिलने के लिए वे गौरवान्वित हैं और इसके लिए वे भाजपा हाईकमान की आभारी हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे मंडी से संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी वीरेंद्र, भाजपा की 5वीं सूची में हिमाचल की बची हुई 2 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। लंबे समय से चर्चा में रही अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम सामने आया है। हिमाचल की राजनीति में इस नए चेहरे को किस तरह से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल अंशुल, बहुत लंबे समय से इस प्रकार के कयास चल रहे थे कि मंडी की सीट पर जो है वो टिकट अब घोषणा कब होगी, क्योंकि मंडी एक बहुत ही चर्चित सीट जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में बन चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस की जो मौजूदा सांसद है प्रतिभा सिंह, वो यहाँ की मौजूदा सांसद है और उनके मुकाबले में भाजपा की तरफ से कोई बड़ा चेहरा जो है वो उतारा जाना था। तो ऐसे में हालांकि पार्टी की तरफ से कई लोग थे जो टिकट के दावेदार थे, जिसमें पूर्व जो प्रत्याशी रहे ब्रिगेडियर सुशाल ठाकुर है, नगर परिषद के चमन कपूर है, अजय राणा है, या फिर हम कहें बिहारी लाल शर्मा है। और इसके साथ साथ एक बड़ा नाम ये भी सामने आ रहा था कि हो सकता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है उन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन इन सभी कयासों को दरकिनार करते हुए अंततः अब पार्टी ने जो है वो मंडी से अपना प्रत्याशी जो है वो तय कर दिया है और जो फिल्म अभिनेत्री है कंगना रनौत, उन्हें जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। और कंगना रनौत ने जो है वो सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी करके ये कहा है कि वो पार्टी हाईकमान का आभार जताती है कि उन्होंने जो है वो उन्हें अपनी जो यहाँ से वो उनकी अपनी एक जन्मभूमि भी कह सकते हैं हम, जन्मभूमि से जो उन्हें प्रत्याशी बनाकर यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, उसके लिए उन्होंने पार्टी हाईकमान का जो है वो आभार जताया है। निश्चित रूप से अब एक फिल्म अभिनेत्री को जो है वो चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो उसको लेकर जो है भविष्य में अब पार्टी की तरफ से क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ स्ट्रेटेजी और पार्टी की तरफ से रहेगी, वो देखने वाली जो बात है। जी वीरेंद्र, मंडी सीट वैसे भी काफी बड़ी सीट है और इसे राजनीति के भी एक हॉट सीट की तरह देखा जा रहा है। अभी अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो किसी भी नाम की उन्होंने घोषणा नहीं की है। मंडी से भाजपा के भी बहुत बड़े दिग्गजों के नाम सामने आ रहे थे। इस समय बॉलीवुड अभिनेत्री को उन्होंने एक टिकट दिया है, तो क्या कुछ रणनीति भाजपा की इसके पीछे दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक बड़े चेहरे को जो है वो भाजपा ने यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। फिल्म अभिनेत्री को जो है वो टिकट दिया है। मंडी की वो रहने वाली है। दिखती सी बात है कि मंडी में जहाँ पर भांबला सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र है, भांबला में जो है उनका घर है और उन्हें जो है वो चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि अगर हम मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो मौजूदा परिस्थिति में उनके परिवार का राजनीति के साथ कोई नाता नहीं है, लेकिन अगर उनके इतिहास को देखें तो उनके जो परदादा थे वो कांग्रेस के टिकट पर एक बार जो है वो सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे और वो विधायक रहे थे, लेकिन उसके बाद अगली जो 2-3 पीढ़ी है उनका राजनीति के साथ कोई नाता नहीं रहा। जो कंगना रनौत के जो पिता है वो पेशे से जो है वो ठेकेदार है, ठेकेदारी का काम वो करते हैं, और कंगना रनौत जो वो अभिनेत्री है, उनकी जो भाई और बहन है वो भी उनके साथ जो है इस फिल्म इंडस्ट्री के कारोबार में जो है वो शामिल है। तो कंगना रनौत अब एक बड़ा चेहरा है। अब पार्टी ने उन्हें जो है वो चुनावी मैदान में उतारा है, तो उसके बाद फिर अब किस तरीके से वो जनता के बीच में जाएंगी, क्या बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि अगर हम पूरे सिनेरियो को देखें तो भाजपा का जो आम कार्यकर्ता है या जो आम जो नेता थे जो टिकट की दावेदारी दिला रहे थे, उन्हें तो एक तरीके से हम कहें कि दरकिनार किया गया, लेकिन एक बड़ी चर्चित हस्ती को, जो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा है भाजपा के लिए, या हम कहें पूरे देश भर के लिए, क्योंकि कंगना रनौत एक बहुत सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री है और मंडी की वो रहने वाली है, तो उन्हें अब चुनावी मैदान में उतारा। तो ये भविष्य की अब गर्व में पता चलेगा कि बीजेपी किस प्रकार से जो है वो फिल्म अभिनेत्री की लॉन्चिंग, हम कहेंगे कि ग्राउंड पे जो है वो लॉन्चिंग किस प्रकार से करती है। जी वीरेंद्र, अगर देखा जाए कि एक अभिनेत्री को चुनाव मैदान में उतारा है भाजपा ने, मंडी के लोग इस विषय को लेकर किस तरह से उत्साहित हैं या किस तरह से इस उम्मीदवार को, बीजेपी के उम्मीदवारों को अभी देख रहे हैं वहां से? देखिए अंशुल, पिछले कल जैसे ही ये टिकट की अनाउंसमेंट हुई है तो उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे कंगना रनौत को लेकर काफी ज्यादा जो है वो हम कहें कि कमेंट्स या कहें कि पोस्ट या कहें कि ट्वीट काफी ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे हैं।
और ट्रेंड इस बात को लेकर हो रहे हैं कि लोग इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं कि ठीक है, कंगना रनौत जो है वो फिल्म अभिनेत्री है, मंडी से संबंध रखती है, बड़ा नाम उनका आज है और उनकी वजह से शायद मंडी जिला का या पूरे प्रदेश का नाम भी है, क्योंकि जब कोई बड़ी हस्ती जब वो इस तरीके से प्रसिद्ध हो जाती है तो उसके साथ उसके इलाके का और उसके प्रदेश का नाम भी जो जुड़ता है। लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर कंगना रनौत ने बतौर फिल्म अभिनेत्री अपने गृह जिला के लिए या अपने गृह प्रदेश के लिए क्या किया। शायद इस प्रकार के सवाल है जिनके जवाब जो है वो कंगना रनौत को उस वक्त देने होंगे जब वो चुनावी मैदान में उतरेगी, लोगों के बीच जब वो जाएंगी। दूसरी बात, यहाँ पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि फिल्म अभिनेत्री को जो है वो पार्टी ने टिकट दे दिया। ये एक हम देखें पूरे देश में इस प्रकार का हर राजनीतिक दल का एक माहौल रहता है कि जब भी कोई बड़ा सेलिब्रिटी होता है उसे जो वो टिकट देते हैं। अगर हम इतिहास की बात करें, शत्रुघ्न सिन्हा है, राज बब्बर है, गोविंदा है, सचिन तेंदुलकर है, इस प्रकार से और जया बच्चन है, हेमा मालिनी है, इस प्रकार से कई जो चर्चित चेहरे हैं फिल्म इंडस्ट्री के या खेल जगत के या अन्य किसी इंडस्ट्री के, तो उनको जो है वो राजनीतिक दल टिकट देते ही देते हैं। लेकिन इन बड़े चेहरों का एक इतिहास रहा है। वो इतिहास ये रहा है कि लोगों के बीच में इस प्रकार की जो बात है कि ये बड़े चेहरे चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद फिर ये अपने काम में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और जो जनता की जो समस्याएं होती है उनको जो है वो सुनना जो है वो एक तरीके से बंद कर देते हैं। तो बड़ा सवाल ये भी शायद जनता के बीच में जब कंगना रनौत जाएंगी तो कोई ये बड़ा सवाल वो भी जो है जनता पूछेगी और उसका भी उनको जो है जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ से सांसद चुनी जाती हैं तो उसके बाद आप किस प्रकार से मंडी के लोगों के बीच में रहेंगी, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक अच्छा नाम है, वहां पर जो है वो अपनी अच्छी पहचान बनाई हुई है और जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो फिल्मी करियर है शायद उसे भी अपने साथ साथ जो है वो आगे कैरी ऑन कर रहा होगा। तो ऐसे में जो है वो लोग पूछ रहेंगे कि क्या आप मंडी के लिए समय किस प्रकार से दे पाएंगे। अगर हम मंडी सीट की बात करें तो इसका एक इतिहास रहा है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, स्वर्गीय पंडित सुखराम, स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा, प्रतिभा सिंह, ये बड़े चेहरे हैं जो यहाँ से सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे। लेकिन ये लोग ऐसे थे कि आप इनसे इजिली अप्रोचेबल हम कह सकते हैं कि आप इनसे आसानी से सरलता से जो मिल सकते थे, कहीं पे भी आपको हाथ पकड़ के पूछ सकते थे कि सर बताइए हमारा काम हुआ या नहीं हुआ, मैडम बताइए हमारा ये काम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन कंगना रनौत जिस प्रकार से एक उनके पास एक सुरक्षा का दायरा रहता है, सुरक्षा का घेरा रहता है, फिल्म अभिनेत्री है, तो आम लोगों को शायद उन तक पहुंच पाना या उनसे मिल पाना थोड़ा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। इस प्रकार की जो अभी से हम लोगों के बीच में इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिल रही है। जी वीरेंद्र, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे ये देखना काफ़ी उत्साहित होगा कि अभी कांग्रेस उनके विपक्ष में किसको उतारती है, उनके सामने किसे खड़ा करती है। एक कड़ी टक्कर मंडी सीट से निश्चित तौर पे होने वाली